जी मैं ये पूछना था कि जैसे हम आपके साथ डेरिवेटिव्स एफ वगैरह भी सीख रहे हैं और फ्रेंड्स वगैरह से बात होती है तो कई बार वो कहते हैं कि वो भी सीख रहे हैं। तो उनको हम कैसे समझाएं कि जो हम सीख रहे हैं वो यूनिक है और वो ज्यादा ऑथेंटिक है और वो जो सीख रहे हैं उसमें वो फंस सकते हैं। एक्चुअली हमें क्यों मनाना, बट हाँ, ये सवाल सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए नहीं है। वो कई बार ऐसा भी होगा कि आप किसी को जब अपने लर्निंग के पॉइंट से शेयर कर रहे होंगे, या कैसे मार्केट का रिएक्शन हो सकता है, या कैसे आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, या कभी भी कोई ऐसी डिबेट होगी तो ऐसी दुविधा पैदा होगी। हाँ जी। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो थोड़ा लॉजिकल है, एंड वो मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि एज एन एक्सप्लेनेशन लॉजिक के साथ आप हर अपने फ्रेंड को, हर अपने नोन को दे सकते हैं। जैसे कि हमारे भी कई नेटवर्क ग्रुप में है, वो कई बार उनको भी लगता है कि उनको इकोनॉमी समझ आती है, उनको मार्केट समझ आती है वगैरह वगैरह, मगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का, हिमांशु सर, स्टेप वन क्या है? पहला, आपको उनको ये बताना जरूरी है कि इकोनॉमी और मार्केट्स को प्रभावित करने वाला डेरिवेटिव्स है। हाँ जी। क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी $100 ट्रिलियन के करीब है, और डेरिवेटिव्स अंदाजन $1000 ट्रिलियन का है। जी जी। तो पहले तो उनका फंडा ये क्लियर करना है कि 10 टाइम्स जो डेरिवेटिव्स मार्केट है, वो मार्केट को भी इंपैक्ट करती है और इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करती है। इसका मतलब ये, इकोनॉमी में वो कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वो जीडीपी पढ़ रहे हो, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट पढ़ रहे हो, या लेट अस से कोर सेक्टर आउटपुट पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, कोई भी ज्ञान की बात अगर वो करने आ रहा है आपसे, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड या इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिलेटेड, या आरबीआई क्या कर रहा है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है, या बैंकिंग सेक्टर में क्या होने वाला है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, या मॉनेटरी पॉलिसी में अभी फेड बढ़ाएगा या घटाएगा, या आरबीआई बढ़ाएगा घटाएगा, ये सब जितनी भी वो बातें कर ले, उसको ये बताना है कि भाई ये सारी बातें प्रभावित करने वाली एक ही चीज है, वो है डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव्स नहीं आता तो ये सारी जो बातें वो कर रहा है वो टॉसिंग द कॉइन है, या बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट्स है, बेस्ड ऑन सम न्यूज है, और वो न्यूज रिपोर्ट के बेसिस पे तेरी जो हिसाब से जो डाटा है या जो मार्केट है वो मूव नहीं करेगी। सिमिलरली जो मार्केट है, चाहे वो शेयर मार्केट है, या गोल्ड मार्केट है, या बॉन्ड मार्केट है, या ऑयल मार्केट है, या कोई भी मार्केट, वो मार्केट भी मूव नहीं करेगी उसकी रिपोर्ट, उसकी न्यूज, उसके चैनल, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसको प्रभावित करने वाली डेरिवेटिव मार्केट है। यानी कि सबसे पहले उसको आपको ये बताना है, www.bis.org, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट .org पे जाके चेक कर ले कि डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम है $1000 ट्रिलियन, और वर्ल्ड की इकोनॉमी है $100 ट्रिलियन, और वर्ल्ड की मार्केट को प्रभावित करने वाला डेरिवेटिव्स, वर्ल्ड की इकोनॉमी का कोई भी डाटा, न्यूज, सब प्रभावित करने वाला डेरिवेटिव्स। यानी कि जब वो स्टेप 1 पे आ जाएगा, समझ जाएगा, तो 99% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे डेरिवेटिव्स तो फिर हमें आता नहीं। फिर तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, डाटा है, या मार्केट है, मार्केट के ऊपर जो भी हम सीख रहे हैं डाटा है, यानी कि वो सीख ऑथेंटिक नहीं है। नॉर्मली वो कन्विंस हो जाएंगे। जी। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने जिक्र करने लगा कि जैसे कि कंटिंजेंट कन्वर्टेबल्स करके जो कोकोज है, हाँ जो जी। कई बैंकों के फाइनेंशियल्स में पाए जाएंगे। हाँ। आज हालांकि लोग न्यूज में देख रहे हैं, मगर ये कोकोस तो 2013-14 से देन है, और जिक्र मैंने उस टाइम में भी किया था। मगर ये सारे कोकोस, या ये जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, हाँ जी। ये जितने भी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक ही तड़का लगा हुआ है डेरिवेटिव्स हम्म। का। वर्ल्ड में जो पिछले 20 साल से जो क्राइसिस चल रहा है, यानी कि समझो 2006, 7, 8 का जो क्राइसिस है, सब प्राइम क्राइसिस, जो पिछले 20 साल से चल रहा है या 15 साल से चल रहा है, उसमें भी एक ही तड़का है जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। जो कि मैंने हमारे रिसेंट वेबिनार में जिक्र भी किया कि कैसे वो एग्जॉटिक स्ट्रक्चर्स, नॉक इन नॉकआउट्स, और वो सारी चीजें कैसे तड़का लगा हुआ है, जो कि गूगल वगैरह पे नहीं मिलता। तो पहला तो वो इस मामले में कन्विंस हो जाएगा कि यार डेरिवेटिव्स नहीं आता, यानी कि हम्म। समझ गए हम स्टेप 1। हम्म। कुछ लोग फिर भी ऐसे होंगे जो कहेंगे यार हम भी डेरिवेटिव्स करते हैं, हाँ जी। हम भी फ्यूचर्स ऑप्शंस करते हैं, हम भी फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, सेल पुट करते हैं, सेल कॉल करते हैं, प्रीमियम खाते हैं, प्रीमियम देते हैं, वगैरह वगैरह, हम भी ट्रेड करते हैं। हम्म। अब इनको ये समझाना है कि भाई डेरिवेटिव्स तुम्हें तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम्हें करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स नहीं आएगा। ये है स्टेप 2 समझाने वाला। अच्छा। स्टेप 1 में आपने क्या समझाया है कि डेरिवेटिव्स नहीं आएगा तो आपको मार्केट और इकोनॉमी नहीं आ सकता। स्टेप 2 में अब आपको ये बताना है कि देखो जी, डेरिवेटिव्स आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स, ऑयल डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स लाख आता हो, मगर वर्ल्ड का 93% जो डेरिवेटिव्स है वो करेंसी और इंटरेस्ट रेट में होता है। इक्विटी डेरिवेटिव्स मात्र 2% होता है, जी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मात्र 2% होता है। तो आप जितना मर्जी डेरिवेटिव्स, इक्विटी, फ्यूचर, शॉर्ट, लॉन्ग, सेल पुट, सेल कॉल, जो मर्जी कर लो, या ऑयल के ऊपर कर लो, कमोडिटी के ऊपर कर लो, फिर भी आप ऑथेंटिकली नहीं कर सकते। आपके लिए फिर टॉसिंग द कॉइन है। उसको चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस से कर लो, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस वाले ये वाली बात नहीं करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस वहीं पे छंट जाएंगे जब आपने इकोनॉमी और मार्केट का फंडा क्लियर कर दिया कि डेरिवेटिव्स प्रभावित करती है इकोनॉमी को, तो फंडामेंटल एनालिसिस वाले तो वहीं निकल गए। क्योंकि इकोनॉमी, बिजनेसेस, बिजनेस फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, सब वहां पे ज्ञान खत्म हो गया। जी।
जो नेक्स्ट स्टेज वाले जो डेरिवेटिव्स वाले या टेक्निकल एनालिसिस वाले होंगे वो यहाँ खत्म हो जाएंगे, वो कहेंगे हाँ यार करेंसी और इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स हम करते नहीं, मगर वो डाटा पूछेंगे। तो अगेन www.bis.org, वहां पे लिखा हुआ है कि 90% से ज्यादा करेंसी एंड इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, और जिसको करेंसी एंड इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स नहीं आता होगा, 90% मार्केट उसको आती नहीं, और अगर 90% मार्केट नहीं आती उसको फ्लो ऑफ फंड्स आएगा ही, और अगर फ्लो ऑफ फंड्स नहीं आएगा तो इक्विटी डेरिवेटिव्स जितना मर्जी कर ले वो टॉसिंग द कॉइन। स्टेप 2 पे नॉर्मली 99.99% लोग निकल जाएंगे, मगर फिर कुछ लोग आपको रह जाएंगे, वो कहेंगे हम भी करेंसी में करते हैं, हम करेंसी फ्यूचर करते हैं, हम करेंसी ऑप्शंस करते हैं। अब यहाँ पे आता है स्टेप 3, आपको उनको ये बताना है कि जो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है, जो 93% ऑफ द वर्ल्ड डेरिवेटिव्स है, वो होता कहाँ पे है? वो होता है ओवर द काउंटर पे, ओटीसी। और ओटीसी का मतलब है वन ऑफ द काउंटर पार्टी हैज टू बी अ बैंक। और बैंक में कौन सा डिपार्टमेंट करता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? अंदाजन 300 से 400 लोग हैं। वर्ल्ड में कितने हैं? 4000 के करीब लोग हैं। तो फिर आपको उनसे पूछना है, भाई तू ओटीसी में काम करता है क्या? वो कहेगा नहीं। काम कभी किया है क्या? वो कहेगा नहीं। तो कहना सर अगेन www.bis.org, 90% ऑफ द डेरिवेटिव जो होता है वो ओटीसी पे होता है, और 93% जो करेंसी एंड एक्सचेंज, करेंसी एंड इंटरेस्ट होता है वो भी कहाँ होता है? वो भी ओटीसी पे होता है। तो तू करता है करेंसी फ्यूचर, मार्केट हिलाता करेंसी फॉरवर्ड। तू करता है करेंसी ऑप्शन में, समझो बटरफ्लाई, स्ट्रैडल, ट्रायंगल या प्लेन वनीला, और मार्केट हिलाती है नॉक इन, नॉकआउट, वन टच, डबल वन टच, एक्सोटिक्स, बैरियर्स, डिजिटल्स, जो तू करता नहीं है। तो यानी कि वो स्टेप 3 तक आते आते आपको उसको ये समझाना आसान हो जाएगा, लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, कि भाई पहली बात तो तूने वहां तक पहुंचा। एक तो ये। इसके अलावा एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आप उसको ये कह सकते हैं स्टेप 4, कि यार जहां पे हम सीख रहे हैं वो पर्सन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ट्रेजरी में रहा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। पॉइंट नंबर 1, एक तो है कि आपका एक्सपोजर कहाँ हुआ, एक तो है भी मेरा कोऑपरेटिव बैंक में हुआ, एक है मेरा एक छुटपुट किसी बैंक में हुआ ट्रेजरी के डिपार्टमेंट, एक है जी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में हुआ, तो एक अपने आप में वो हो गया। दूसरा, एक्सपोजर लिया कब? जब मार्केट का पीक था और जब बॉटम था। मार्केट का पीक कब था? सब प्राइम क्राइसिस से पहले, और बॉटम कब था? सब प्राइम क्राइसिस के बाद। तो यानी एक हुआ एक्सपोजर लिया कहां, और एक हुआ एक्सपोजर लिया कब। फिर आता है एक्सपोजर लिया किसके साथ? भाई उस टाइम पे हम कौन से क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे थे? हिंदुस्तान के फॉर्च्यून 500 कंपनीज, टॉप निफ्टी कंपनीज। यानी टॉप निफ्टी कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ अगर हम डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो जो एक्सपोजर होगा वो तो वाव होगा। और ऊपर से पीक भी देखा और बॉटम भी देखा, तो बॉटम का मतलब आपने मार्केट में कंप्लायंस से लेके, लीगल से लेके, स्ट्रक्चर का उल्टा स्ट्रक्चर बनाने से लेके सब कुछ देखा होगा। यानी कि ये सारी चीजों का एक्सपोजर को बाद में ही तो हमने अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट किया बुक में, बाद में तो हमने उसके ऊपर पीएचडी करी। तो आप उससे पूछ सकते हो कि अगर तेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जो करेंसी इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में ट्रेजरी के डिपार्टमेंट में किसी ने एक्सपोजर लिया है, और वो तेरा कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, ट्रेनर है, स्पीकर है, फैकल्टी है, डन है बॉस। और अगर नहीं है तो चैलेंज है बॉस, बस इतना समझाना है। उसके बाद दूसरा तरीका भी है, जब ये पूरी कहानी समझा लो तो बस ये कह के आना कि भाई कभी दिक्कत में फंस जाए, तेरा पोर्टफोलियो ज्यादा लाल हो जाए, तेरा मार्क टू मार्केट ज्यादा खराब हो जाए, तो बता दियो यार कहानी अलग थी। प्रैक्टिकली जब तू सीखेगा 3-6 महीने तो आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि 3-6 महीने सीखने के दौरान आपको खुद दिख जाता है मैजिक है या नहीं। बिल्कुल। तो ये क्रक्स आई थिंक आप किसी को भी बताएंगे तो उसको लॉजिकल भी हो गया, और अगर वो नहीं भी सुना चाहेगा तो आप उसको कह भी आ जाओगे लॉजिकली मैं तेरे को एक्सप्लेन किया, तू नहीं मानना चाहता कोई बात नहीं, जब तेरे को जूते पड़ेंगे मार्केट से, जब मार्केट तेरे को भिगो के नलाएगी, तो आ जियो भाई, तेरे को आराम से संभालने के लिए हम कुछ ना कुछ तेरे को सिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। वो नहीं, अभी थर्सडे को ही जब मार्केट रेड में ओपन हुई थी और वो पॉजिटिव में चली गई थी, तो मेरी किसी से बात हो रही थी, बस वो यही कहते कुछ तो गड़बड़ है, ये मतलब जा नहीं सकती थी, जो ओपनिंग थी इसकी उसके हिसाब से ये प्लस में नहीं जा सकती थी, और डे एंड तक वो फिर वो माइनस में आई गई, वापस उसी लेवल पे आ गई जिस लेवल पे ओपन हुई थी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही हमारा, बिल्कुल जो आप सिखाते हैं वो तो बिल्कुल ग्रेट है। ठीक है, थैंक यू।